हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइफ सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ अगर बात करें तो 10 अक्टूबर को ओपन हुआ था। 14 अक्टूबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 100 टू 106 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज है 140 शेयर्स का। ओएफएस आईपीओ फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। और ये जो गाइस है कैनरा एचएसबीसी बैंक गाइस, सॉरी कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस गाइस, इसके अलावा की कैनरा का सब्सिडियरी है कैनरा बैंक का, और कैनरा बैंक एक और सब्सिडियरी जो कि कैनरा रोबेको एएमसी, ये दोनों कंपनी साथ में ओपन चल रही है गाइस अभी फिलहाल। और कैनरा रोबेको जो आज के दिन क्लोज किया जाएगा, उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला है, और इस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं जो कि कैनरा एचएसबीसी है। तो गाइस देखिए, हम लोग इस पर चलते हैं कंपनी का नंबर्स पर। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल फुल्ली आईपीओ है, और वो भी जो आईपीओ है वो भी ऑफर फॉर सेल सेम है। दोनों आईपीओ फुल्ली ओएफएस है, और दोनों का जो पेरेंट है मतलब प्रोमोटर है कैनरा बैंक है, और बस उसमें ज्वाइंट वेंचर है कैनरा बैंक और दूसरे बैंक कंपनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। बट दोनों की सिमिलरिटी क्या है कि कैनरा बैंक इसके मेन प्रोमोटर है। अब ऑफर जो दिया गया 20, यहाँ पे जो इशू साइज है 2517.5 करोड़ का, 23.7 लाख करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। 10 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 16 अक्टूबर का, इसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी ऑफर जो दिया गया रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 140 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। गाइस, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब देखिए स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई दोनों की अगर बात करें, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा। और सेपरेट की मैं बात कर रहा हूँ 15% का। अब यहाँ पे 15 टाइम का प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 77% की, जिसके प्रोमोटर है कैनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस जो कि एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, और जो कि 20% के अराउंड। बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 9.97%, रिटेल में 34.8%, एम्प्लॉय में 0.6% का ऑफर दी गई है। एंकर से कंपनी में 750.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी में सब्सक्राइब किया गया अगर देखा जाए क्यूआईबी से 3%, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है गाइस अगर देखा जाए तो डे 1 में। और क्यूआईबी ठीक है, किसी भी कैटेगरी में देखे तो किसी में भी सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला कोई खास। हाँ, और सभी गाइस क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर जो है लास्ट डे में, स्पेशली क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं या बिग एचएनआई, क्योंकि ये पहले ट्रैक करते हैं। और मेरे भी गाइस बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि इसमें अप्लाई कर, जो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं वो सभी अब क्या है, मेरे अकॉर्डिंग गाइस मेरे सब्सक्राइबर जो वो भी अब लास्ट डे में अप्लाई करने लगे। इसलिए अगर आप लोग अप्लाई करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें लास्ट डे में अप्लाई कीजिएगा। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई कीजिए ही, बट डिसीजन आपका होगा। बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। 3% सब्सक्राइबर क्यूआईबी से 12.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.4 करोड़ का। बिग एचएनआई 2% का 3.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11% का सब्सक्राइबर 13.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 14 करोड़ का। रिटेल में 14% सब्सक्राइबर 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जो कि 122 करोड़ का। और एम्प्लॉय में 47% सब्सक्राइबर जो कि 7.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.7 करोड़ का। हाँ, अगर सभी से कंपेयर करें तो रिटेल एम्प्लॉय में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है। बेसिकली ऑब्वियस ही बात है गाइस कि एम्प्लॉय में सब ऑफर लो दिया गया है और सब्सक्रिप्शन तो होने के चांसेस, क्योंकि एम्प्लॉय में डिस्काउंट भी दिया गया है। अब टोटल हुआ 9% का, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जिसमें ओनली रिटेल में जो भी सब्सक्राइब हुआ ना रिटेल में ही थोड़ा बहुत देखने को मिला है, और 1.161 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिला है। जीएमपी 2 रुपीज का, अगर जीएमपी देखिए सिनेरियो, जीएमपी लगातार गिरावट आ रही है। मैं आपको जीएमपी ट्रेंड दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं मैक्सिमम जीएमपी 14 रुपीज का था, उसके बाद जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिला है, और अभी के अकॉर्डिंग फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है, क्योंकि 2 रुपीज का जीएमपी का बहुत ही मिनिमम जीएमपी देखने को मिल रहा है। बिजनेस की बात करते हैं, देखिए इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। जो कि कंपनी जो 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया में देखिए 2 तरह के इंश्योरेंस कंपनी, एक है प्राइवेट, एक है पीएसयू। यहाँ और ये जो कंपनी है ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि कैनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस दोनों के द्वारा प्रोमोटेड किया गया, ज्वाइंट वेंचर है दोनों का। देखिए इसके की बिजनेस वर्टिकल्स की बात करेंगे तो इंश्योरेंस लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें सेविंग्स, एंडोवेंट और
टर्म प्लान है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो कि क्रेडिट लाइफ और प्रोटेक्शन प्लान, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान, गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आप कह सकते एक तरह से, और डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, और एम्बेड है इंश्योरेंस पार्टनरशिप के साथ। और ये कंपनी जो है ना पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट, 7 ग्रुप प्रोडक्ट, 2 ऑप्शनल राइडर्स जो कि साथ में पॉलिसीज है प्रधान PMJJBY के अंडर, ये इसका ऑफर करता है सभी पोर्टफोलियो में जो कि कंपनी ऑफर करती है। और ये रिकॉर्ड किया वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट, जो कि अगर हम वेटेड प्रीमियम इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो, और यहाँ बताया गया सभी बैंक लेड इंश्योरेंस से अगर 21 से 25 के बीच में, जो कि वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम इनकम कंपनी जनरेट करता है, किया था अब तक, किया है 21 से 25 तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में देखिए कंपनी जो है ना बैंक एश्योरेंस जो कि यही सिंगल कंपनी जो कि प्रोवाइड करता है, केनरा बैंक, HSBC और 8 रीजनल रूरल बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के साथ मिलकर जो कि इंक्लूड है, ब्रोकर्स और कॉर्पोरेट एजेंट्स, डायरेक्ट सेल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। लगभग इसका कोर चैनल में एक्सेस कर सकता है, लगभग 15,700 ब्रांचेस जो पूरे इंडिया में एक्सेस कर सकती है, इसका कोर चैनल है। पार्टनरशिप है केनरा बैंक के साथ, अकेले केनरा बैंक के साथ पार्टनरशिप है जिसमें प्रोवाइड कर रहा है 117 मिलियन कस्टमर्स को लगभग 849 ब्रांचेस के थ्रू जो है गेटवे कर प्रोवाइड करती है कंपनी, गेटवे प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए अगर उसके ओवरऑल बिजनेस की बात करें ना, तो कंपनी का जो बिजनेस है ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लगभग जो है केनरा बैंक और HSBC के द्वारा प्रोमोटेड, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया 17 इयर्स का लिगेसी है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रेंथ शॉर्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है केनरा बैंक और HSBC का, वाइड बैंक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस इसका जो है ना बहुत ही वाइड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब इसके अगर हम आगे बात करें तो इसमें वीकनेस भी है, जैसे लोअर मार्जिन है अगर टॉप पीयर से कंपेयर करेंगे तो मार्जिन बहुत ही लो देखने को मिल रही है, प्लस हाई डिपेंडेंस है बैंक एश्योरेंस पर। लेकिन देखिए इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन इस पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है कंपनी। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो ये इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है इंडिया में लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग पॉलिसी वगैरह ले रहे, इंश्योरेंस ले रहे हैं। डिजिटल और प्रोडक्ट एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि अभी मेनली देखिए अगर देखा जाए ना तो डिजिटली बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट डिकेड में है सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से देखने को मिला है, तो ये जो है लगातार एक्सपैंड हो रही है। अब इसके अलावा थ्रेड भी है, जैसे रेगुलेटरी चेंजेस होता है IRDAI के द्वारा, या फिर मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण यूलिप्स को अफेक्ट कर सकते हैं। यूलिप क्या होता है बेसिकली स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करता है तभी क्या है कि स्टॉक अगर देखिएगा ना तो यूलिप जो होता है ना, ये मैं आपको तो मैंने गलती से कुछ और बता दिया था, बता देता हूँ। इक्विटी फंड्स जैसे आपने इसमें जैसे ऑप्शनल मिलता है इन्वेस्ट करने का, एक तो प्रीमियम स्प्लिटिंग होता है इसमें, दूसरा फंड ऑप्शन देता है जिसमें फंड ऑप्शन में आपकी इक्विटी फंड होगा, या तो फिर आपका डेट फंड होगा, या तो फिर आपका बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड होगा, जो कि आपने एक तरह से देखा होगा म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा उस तरह से। तो भाई इस तरह का मतलब मिक्स सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है, मार्केट परफॉर्मेंस फंड स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं यूलिप में। तो इस पर ये जो है ना इसके कारण जो है मार्केट फ्लक्चुएशन जब होता है ना तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट इसी के यूलिप पे पड़ता है, किसी भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप पे जो है पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना टॉप लाइन जो है लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, टॉप लाइन यहाँ पे नो डाउट गाइस 23 में देखिएगा तो यहाँ पे 24 में 25 में भी है 234 करोड़ का लगातार कंसिस्टेंटली डाउनफॉल देखने को मिला। 25 में तो 3% डाउन है, बट जो बॉटम लाइन है ना इंक्रीज किया 117% करोड़ का, जो कि लगभग इंक्रीज किया लगातार एवरी फाइनेंशियल है। टॉप लाइन तो डिक्लाइन हो रहा है, बॉटम लाइन इंक्रीज कर रहा है, विच मींस कंपनी ओवरऑल अगर देखा टॉप एंड बॉटम टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, और बॉटम लाइन जो थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला, मार्केट ग्रोथ जो है मार्क करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कंपनी जो है ना ये नीश प्लेस जैसे इस बैंक इंश्योरेंस सेगमेंट में जो है क्रिएट कर चुका है और एंजॉय कर रहा है, और स्ट्रेटेजिक प्लान भी लेकर आया है जिससे बिजनेस गेन कर सके और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसको मेंटेन कर सके और बिजनेस को गेन कर सके। और इसी ऑलरेडी जून क्वार्टर का भी डेटा आ चुका, 43 करोड़ का रेवेन्यू, 23.4 करोड़ का प्रॉफिट है। रेशियोज में अगर देखिएगा तो RONW 8% का, पीवी रेशियो 6.6 और पी रेशियो 86 टाइम का। यहाँ पी रेशियो बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है जिसकी विच मींस कंपनी बहुत ही एग्रेसिव, प्राइस जो है बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या फुल्ली ओएफएस आईपीओ है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि कंपनी का जो फंड जो रेज कर रहा है ना 1 भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि कंपनी के इन्वेस्टर के पास जाएंगे।
और या शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स के पास जाएंगे जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए एक भी रुपया फंड जो है रेज नहीं कर रहा है कंपनी के पास जाने के लिए। जीएमपी कंपनी ₹2 का ट्रेड कर रहा है, मतलब फ्लैट डेब्यू करेगा, उतना कोई खास लिस्टिंग मिलने के चांसेस भी कम है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अब अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। आपको जो भी डिसीजन अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अब इसके हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो गाइस बहुत सारे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में नाम भी सुनेंगे स्टॉक्स में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तीन बड़ी कंपनीज है गाइस, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। इन तीनों की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, तीनों की जो सो मेजर बैंक है। अगर इंडिया में देखिए तो तीनों जो है ना मेजर बैंक है, चाहे आप कोई भी देख लीजिए। और इसीलिए गाइस कंपनी तीनों जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो देखिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।